हम सब ने ये ठाना है, स्वदेशी को अपनाना है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। हम शेयर करने वाले हैं फ्रेंड्स कि कैसे चंद रुपया, चंद पैसे को बचाने के लिए हम अपने भारतीय सेना के लिए बारूद और गोला की व्यवस्था करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सुनने में ज़रा कड़वा लगेगा, लेकिन हम आप जैसे लोग चंद पैसे बचाने के लिए, चंद रुपया बचाने के लिए और चंद क्रीम पाउडर लगाने के लिए, सिर्फ नाम के लिए, उससे अच्छा बेहतर हमारे देश में अवेलेबल क्रीम पाउडर होते हैं, लेकिन चंद एक एडवर्टाइजमेंट देख करके कि वो अच्छा होता, हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और उस पैसे से हम अपने सेना के लिए, हम अपने जवानों के लिए बारूद और गोला की व्यवस्था करते हैं। फ्रेंड्स, सुनने में ज़रा कड़वा लगेगा, अगर गलती हो तो मुझे माफ़ कर दिएगा। फ्रेंड्स, मैं उन नौजवानों के लिए बातें कर रहा हूं जो आज शहादत हो गए हैं, वो उनके वजह से शहादत नहीं हुए, उनका थोड़ा भी गलत नहीं है, उनके पास इतना औकात नहीं है कि हमारे देश पे आंच भी उठा सकें, लेकिन हम आप जैसे गद्दार लोग उनके गोला बारूद की व्यवस्था करते हैं। वो कैसे, हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, आज बड़े बड़े ब्रांड चाइनीज सामान हम खरीद लेते हैं चंद रुपया बचाने के लिए, लेकिन वो पैसे कहाँ जाता है? विदेश कंपनी, अलग अलग विदेश कंपनी, बड़े बड़े कंपनियों में चले जाती है जो विदेशी होती है। उस पैसे से वो लोग हमारे लिए ही गोला बारूद खरीदते हैं और हम पे ही अटैक करते हैं। फ्रेंड्स, उनका इतना औकात नहीं है कि हम लोग पे वो अटैक करें। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना जो हमारे देश की शहादतों की रक्षा के लिए अपने जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग कर, यहाँ तक कि अपने घर परिवार, अपने लोग, अपनों को प्यार और जीवन की सारी बंधनों को छोड़कर बिना किसी दुख की परवाह किए बिना दिन रात सीमा पर खड़ा रहते हैं और पलक झपकते ही दुश्मनों को खात्मा करने का मादा रखते हैं। ऐसे में भारतीय जवान अपितु हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुश्मन देश में भी उनका गुणगान करते हैं। हमारे देश की सेना को लोग अलग देशों में भी गुणगान करते हैं, लेकिन हमारी क्षण स्वार्थ के लिए हम अपने जवानों के लिए गोला बारूद की व्यवस्था करते हैं और उन पे अटैक करवाते हैं। भारतीय सेना हमारे हमेशा अपने कार्यस्थल पर जोश और पराक्रम दिखाते हैं और उनकी एक गूंज भारत माता की जय जयकार करने में लगती है। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना के ऐसे जोश से भरे अनमोल विचारों को, जो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि उस मुल्क की शहादत का कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद निगाहें बान आंखें होती है, और यही हमारे मुल्क की, हमारी सेना ही हमारे देश की शहादतों की आंखें हैं। और बात जब देश पर मर मिटने की बात आती हो तो हमारे यही भारत सेना, इंडियन आर्मी हमेशा आगे रहती है, और इन्हीं सेना के जवानों को देखते ही हम भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी देशभक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है और बरबस ही हमारे मन में कहीं ना कहीं इस जवान की प्रति हमारे दिल जोश से भर जाता है और फिर इन भारतीय सेना को सैल्यूट करने का मन करता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ क्षण में ही मन करता है, लेकिन कुछ देर तक तो स्वदेशी अपनाओ और अपने सेना को बचाओ, अपने देश को बचाओ उमड़ता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतता है, लोग इसे भूल जाते हैं और फिर वही विदेशी सामान खरीदने में जुट जाते हैं और एक न एक दिन वो विदेशी सामान हम खरीदते हैं, लेकिन उस पैसे से ही हमारे सेना पे, हमारे देश पे आँच आता है, इसे लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो सामान हम खरीदते हैं, विदेशी सामान खरीदते हैं, उसी सामान से बारूद और गोला खरीदा जाता है। हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, हमेशा ऐसे सामानों को नहीं खरीदना चाहिए जो विदेशी कंपनी हो। फ्रेंड्स, यदि कोई आदमी आपसे कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो निश्चय ही वह या तो झूठ बोल रहा होगा या फिर वह इंडियन आर्मी ही होगा। फ्रेंड्स, आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम हो सकता है, लेकिन
उनको ईश्वर से मुकाबला कराना हमारा काम होता है। फ्रेंड्स, जब तक भारतीय सेना इंडियन आर्मी सीमा पर जाग रही होती है तब तक आप चैन की नींद सो रहे होते हैं। इसलिए आप क्रीम पाउडर और चाइनीज सामान खरीद के अपने आप को मर्दानगी मत समझिए, क्योंकि जब तक हमारे सेना बॉर्डर पे है तभी तक आप क्रीम पाउडर बड़े बड़े महल खड़ा कर सकते हैं। जब वो हमारे सीमा से हट जाएंगे, हमारे सीना पे खड़ा रहने लायक नहीं रहेंगे, तो आपका ये क्रीम पाउडर और बड़े बड़े गाड़ियाँ और बड़े बड़े चाइनीज सामान यूज करना ये चुटकी में गायब हो जाएगा। फ्रेंड्स, हर बार नींद उड़ जाती है यह सोचकर कि सरहद पर वहाँ खून वो हमारी नींद के लिए था। फ्रेंड्स, जो आपके लिए जीवन का असाधारण रोमांच होता है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है। ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हमारे सेना कभी उस पर दया करती नहीं। हम तिरंगे को फहराकर वापस आए या तिरंगे में लिपट कर, लेकिन यह तय है वो वापस जरूर आएंगे। फ्रेंड्स, एक कसम खाकर हमारे सोल्जर, हमारे जवान वहाँ जाते हैं। हम भारतीय सेना सिर्फ दो लोग ही मिलने आते हैं। हम भारतीय सेना से सिर्फ 2 लोग ही मिलने आते हैं। एक या तो वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं या दूसरा वे हमारे कट्टर दुश्मन होते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस बात का अफसोस है कि हमें अपने देश पर जान देने के लिए सिर्फ एक ही जवान काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारे देश पर सिर्फ एक ही जवान काफ़ी होता है। हम तो गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि आप जो अपने कैंटीन में विदेशी सामान का बिक्री करते हैं वहाँ से वो सामान हटा दें और सिर्फ स्वदेशी सामान को ही, सोल्जर को ही अलाउ करें। हमारे तिरंगा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, बल्कि हमारा तिरंगा उस जवान की आखिरी सांसें से फहराता है जो हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राण को यूं ही निछावर कर देते हैं। भारतीय सैनिक लड़ता है इसलिए नहीं कि वो अपने समान वालों से नफरत करता है, बल्कि वह अपने पीछे वालों से प्यार करता है, इसलिए वो लड़ता है। भारतीय जवान लड़ता इसलिए नहीं है कि अपने सामने वाले से वो डरता है या नफरत करता है। हमारे जवान इसलिए लड़ता है क्योंकि अपने पीछे, अपने सरहद के अंदर वालों से वो बहुत प्यार करता है। हमारा जीना सहयोग हो सकता है, पर हमारा प्यार, हमारी मस्जिद और हमारा दुश्मन को मारना हमारा व्यवसाय है। फ्रेंड्स, यदि कोई आतंकवाद जनता जाना चाहता है, हम भारतीय सेना उस जन्नत पहुंचाने के लिए 24 घंटे खड़े होते हैं। तुम हमारे घर में घुसने की कोशिश करोगे, हम भारतीय सेना तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। ऐसे सोच हमारे जवान रखते हैं। फ्रेंड्स, अब भी आपका दिल नहीं पिघला है, आपका दिल नहीं पिघला है तो आप जाइए विदेशी सामान खरीदिए और हमारे सेना के लिए बारूद की व्यवस्था कीजिए। फ्रेंड्स, अब भी आपका दिल नहीं पिघला है तो जाइए हमारे लिए और हमारे सेना के लिए बारूद की व्यवस्था कीजिए और वो विदेशी सामान खरीद कर लाइए। अब भी दोस्त, आपका दिल नहीं भरा है। हम पूरे दमखम से जीतने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि जंग में कोई भी दुश्मन स्थान पर नहीं आता है। आसमान में हजारों सितारे के होने से कहीं अच्छा हमारे कंधे पर 2 सितारे हों। उनका एक ख्वाब होता है फ्रेंड्स कि आसमान में कई सितारे होने से अच्छा कि हमारे कंधे पर 2 सितारे हो। 7 बार गिरकर भी 8वीं बार उठ जाना भारतीय सेना का ही एक कर सकता है और दूसरा कोई नहीं। फ्रेंड्स, आगे हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से यही कहेंगे कि जितना सक्षम हो आप लोग स्वदेशी सामान यूज करें। भले ही नमक खराब हो, काली हो, क्यों ना हो, लेकिन हमें स्वदेशी सामान को ही यूज करना चाहिए। भले ही हमारी माँ अंधी हो, लंगड़ी हो, काली हो, लुल्ली हो, लेकिन माँ होती है, मैं उसे ही माँ कहूँगा, गोरी माँ को कभी नहीं मैं माँ कहूँगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक आए कि वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी इस बात से सहमत है दोस्त तो नीचे प्लीज कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरे सेना को, मेरे देश की शहादत उन सेना को जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके सैल्यूट के लिए इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के नीचे उनके हालत में कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल heartfully.com। बाय बाय फ्रेंड्स।